जो आज का विषय है वो वायु रोग का आध्यात्मिक साधना में बाधक होना। मतलब है कि वायु रोग अगर देह में अधिक है तो आध्यात्मिक साधना लगभग नामुमकिन है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है किसी का होता हो, मुझे नहीं मालूम। वायु रोग में वात प्रकृति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो वायु रोग में मैं उस रोग की बात कर रहा हूँ जो दैहिक है, जो देह से संबंधित है। देह में वायु का दबाव, वायु रोग का मतलब ये है। देह में वायु का दबाव का अर्थ है कि कर्मेंद्रियों में नहीं बल्कि देह के प्रमुख मूल अंगों पर हो रहा है वायु का दबाव। जैसे अतड़ियों में वायु का दबाव, जैसे ब्लैडर पर दबाव। कहने का मूल अर्थ है कि शरीर के अंदर मूल भागों में, मूल अंगों में यदि बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है वायु का, तो आप आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकते। आध्यात्मिक साधना का मतलब है, आध्यात्मिक साधना का यहाँ पर मतलब है कि आप बहुत तटस्थ नहीं रह पाओगे। तटस्थ का मतलब क्या है कि आप स्थिर नहीं रह पाओगे। स्थिर का मतलब है आपका चित्त बहुत शांत नहीं रह पाएगा। मूल अर्थ है कि जब देह में किसी भी प्रकार का, देह के अंगों में, मूल अंगों में, हाथ पैर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देह के अंदर मूल अंगों में यदि किसी भी प्रकार का एक आवश्यकता से अधिक दबाव बढ़ गया है तो आपकी आध्यात्मिक साधना, आपकी मन की स्थिरता संभव नहीं है। यदि यही दबाव में निरंतरता बनी रहे, 24/7, 24 घंटे 7 दिन बना रहे, तो आपकी मन की स्थिरता समाप्त हो जाएगी। आप हमेशा इरिटेट रहने लगोगे। यही चीज धीरे धीरे कुछ वर्षों में आपके हाथ और पैर में भी, आपके हर मसल्स में तनाव बढ़ने लगती है। ध्यान दें, आध्यात्मिक साधना में ये वायु रोग सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आयुर्वेदिक पद्धति शरीर से मन की ओर जाती है, हठ योग शरीर से मन की ओर जाता है। आयुर्वेदिक पद्धति कहती है जैसा अन्न वैसा मन। कहने का मतलब जैसे जैसे इस शरीर में अन्न या भौतिक पदार्थ को डालोगे, वैसे वैसे आपका मन, सूक्ष्म मन आपका बनेगा। आप शांत होगे या अशांत होगे। हठ योग कहता है जैसे जैसे इस शरीर में कुछ आसन ऐसे करोगे, ऐसे आसन करो जिससे स्थिरता बढ़े। आसन का मतलब ही स्थिरता। आसन ऐसे करो जिससे स्थिरता हो, शारीरिक स्थिरता। प्राणायाम ऐसे करो कि आपकी प्राण की स्थिरता हो, तो आपका मन भी स्थिर होने लगेगा। हठ योग कहता ही है कि शरीर को स्थिर करो। शरीर को स्थिर करने का मतलब कि शरीर में जो अनावश्यक वायु का दबाव है उसको संतुलित करो, वो दबाव न बनने पाए, जिससे हमारे मन में असंतुलन न हो, हमारा मन संतुलित रहे, शांत रहे, स्थिर रहे। ये हो गया चिकित्सीय पद्धति, ये हो गया थेरेपेटिक पद्धति कि आप शरीर या भौतिक देह के माध्यम से आप मन की ओर जा रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक साधना की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर हलचल जब मचती है तो मन के अंदर हलचल मचने लगती है। यद्यपि आध्यात्मिक साधना में पहले मन को देखते हैं फिर शरीर को देखते हैं, किंतु एक लेमैन को पहले शरीर देखा जाता है, क्योंकि शरीर में परिवर्तन होता है फिर उसके मन में दिखता है परिवर्तन। अब इसके लिए हम करें क्या कि शरीर में जो वायु का दबाव है वो नियंत्रित रहे, वो शांत रहे, वो बेहतर रहे, तब जाकर के हमारी आध्यात्मिक साधना हो। ध्यान दो, बिना आध्यात्मिक साधना किए हमारी न तो मन को हमारे शांत रखा जा सकता है ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा वर्षों तक। बिना आध्यात्मिक साधना किए न ही हमारे चित्त को शांत किया जा सकता है, न ही हमारे मस्तिष्क, न ही हमारे इंद्रियों को, और न ही हमारे शरीर को ज़्यादा दिनों तक शांत रखा जा सकता है, स्थिर रखा जा सकता है, निरोगी रखा जा सकता है।
कहने का मूल अर्थ है कि आप अपने शरीर के वायु के रोग को नियंत्रित करें तो आपका मन शांत होगा, आध्यात्मिक साधना होगी। आध्यात्मिक साधना को ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाएं, उसको डोमिनेंट बनाएं और उससे फिर शरीर पर इफेक्ट दें। मूल कहने का मतलब यही है ऋषियों का और मेरा भी। इसके लिए हम करें क्या? सबसे पहले लेमैन के लिए साधना ये है कि वायु रोग को कैसे नियंत्रित किया जाए। सबसे पहला काम करें, वायु रोगी जितने भी हैं बहुत इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अपने इनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन में परिवर्तित करें। वायु रोगी जितने भी होते हैं वे सभी रात को बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। रात में हाइपर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, रात में कूलनेस और कामनेस की जरूरत है। रात में आपको अपने ही शरीर में इन्वॉल्व होने की जरूरत है, शरीर के अंदर अनुभव की जरूरत है। वायु रोगी जितने भी होते हैं उनको अनुभव की भूख सबसे ज़्यादा होती है, उनको त्वचा के अनुभव की भूख, सेंसेशन के अनुभव की भूख सबसे अधिक होती है। यदि वे शरीर को अनुभव कर लेंगे तो वायु नियंत्रित हो जाएगी। यदि वे किसी भी वस्तु को कल्पना करके अनुभव करेंगे तो उनकी वायु बढ़ जाती है। इसीलिए मैं हमेशा पांचों इंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों को अनुभव करने की बात करता हूँ, विशेष करके उन लोगों को जो बहुत वायु रोगी होते हैं। वात प्रकृति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वायु रोगियों के लिए सबसे पहला काम डिसिप्लिन, दूसरा काम रात को नो स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन नहीं देखेंगे। रात में उनको अपनी आँखों की मूवमेंट ज़्यादा नहीं दिखानी, मतलब आँखों को वीडियो नहीं दिखानी, अनुभव करवाना है अपने शरीर के अंदर। जो वीडियो शरीर के अंदर चल रही है उसे अनुभव करना है। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। मतलब वायु का सबसे बड़ा घर अगर देखो तो एब्डोमिनल रीजन है। वायु का सबसे बड़ा घर एब्डोमिनल रीजन है। और अगर एब्डोमिनल मसल्स को अपने प्राणायाम के माध्यम से, एब्डोमिनल ब्रीदिंग के माध्यम से इनलाइन पोजीशन, मैं लाइन पोजीशन की बात कर रहा हूँ, अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग से अब उस एब्डोमिनल मसल्स को या एब्डोमिनल ऑर्गन्स को रिलीज, रिलैक्स व काम कर सके, कूल कर सके, तो वायु रोग को समाप्त करने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं। और जिस दिन ये हमारी एब्डोमिनल रीजन में जितने भी वायु का दबाव है वो ढीला और शांत पड़ गया, मतलब सीधा सा है कि यदि हमारे एब्डोमिनल रीजन के सारे अंग लूज, रिलैक्स और कामनेस की ओर हैं तो वायु का निर्माण कम करते हैं, वायु का निर्माण करते हैं। जितना मिनिमम नीडेड होता है उतना ही करते हैं। एक और बात है, जैसे ही एब्डोमिनल रीजन पर एक्सेस वायु का प्रभाव कम होता है आपका चित्त स्वतः ही स्थिर होने लगता है और अब आप धीरे धीरे मानसिक रूप से, मानसिक धरातल पर कहीं पर भी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक साधना में दो बातें ध्यान रखना है। एक, एकाग्रता के द्वारा आप अपनी साधना को बढ़ाते हैं, एक ज्ञान व अंडरस्टैंडिंग के द्वारा बढ़ाते हैं। एकाग्रता के द्वारा जितने भी लोग बढ़ाते हैं, यदि वो वायु रोगी हैं और एकाग्रता के माध्यम से वे अपनी आध्यात्मिक साधना बढ़ाना चाहते हैं तो वो फ्लॉप हो जाएंगे कुछ दिनों में। वो इसलिए क्योंकि वायु रोगी अगर फोर्सफुल एकाग्रता बढ़ाता है, उसका टारगेट सेटिस्फैक्शन नहीं है, पहले एकाग्रता बढ़ाना है, तो उसकी वायु इंक्रीज हो जाती है, उसका वायु का दबाव बढ़ जाता है। वो डायाफ्राम की ओर भी चला जा सकता है, वो नेवल के रीजन पे भी चुभने लग सकता है, वो अंडर द नेवल या बिलो द नेवल भी हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है। उसकी लंबर में प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है वायु के दबाव से। वो किसी भी तरीके से एब्डोमिनल रीजन में वायु का प्रेशर बढ़ जाता है जब आप कंसंट्रेशन फोर्सफुल बढ़ा देते हैं तो। इसलिए वायु रोगियों को आध्यात्मिक साधना के लिए अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अनुभव अपने शरीर का, एब्डोमिनल रिलैक्सेशन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग के माध्यम से एब्डोमिनल रिलैक्सेशन कराएं। इसके बाद अगर इसी एब्डोमिनल ब्रीदिंग में आप किसी भी गुरु से बंध की प्रक्रिया सीख लीजिए तो और बेहतर है। इसके बाद थर्ड प्रोसेस में इसी एब्डोमिनल ब्रीदिंग में आप
कुंभक की प्रक्रिया कितनी सीखनी है वो सीख लीजिए तो और बेहतर है आध्यात्मिक साधना में। और वायु रोग को ख़त्म करने के लिए तो है ही है। मैं हमेशा ऐसी क्रियाओं को करने पर महत्व देता हूँ जिसमें हमारी मानसिक आध्यात्मिक विकास भी हो, जिसमें साथ साथ शरीर की समस्याओं का भी समाधान हो। यदि ये दोनों साथ नहीं चलेंगे, यदि आप सिर्फ एक ही पर्पस रखेंगे, चाहे शरीर की साधना, शरीर को स्वस्थ करने की, मन और अध्यात्म छोड़ेंगे तब भी आप अधूरे हैं, रोगी हैं, चाहे आप अध्यात्म साधना करेंगे, शरीर को छोड़ देंगे तब भी आप रोगी रहेंगे। ये दोनों कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, आध्यात्म साधना और रोग, अपने शरीर। तो शरीर में वायु रोग को ठीक करते हुए आप अपनी आध्यात्मिक साधना कैसे बढ़ाएं। आध्यात्मिक साधना धीरे धीरे प्रोमिनेंट होती है और उससे ऑटोमेटिकली जो शरीर में अव्यवस्था है वो और बेहतर हो जाती है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग विद बंध, एब्डोमिनल ब्रीदिंग विद कुंभक, ये तीनों प्रोसेस, तीनों वेरिएशन कर सकते हैं आप। इसके बाद इसमें और मेडिटेटिव वे में आप बहुत सारे वेरिएशन ऐड कर लेंगे जो हमारे प्रोग्राम में आपको सीखने को मिलता है। इसमें कर लें या किसी अनुभवी गुरु से आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप आसपास देख लें, वो आपके ऊपर है, मैं आपको फ्रीडम देता हूँ। अब इसके बाद क्या करें? ध्यान दें, वायु रोगियों को दो समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक दोपहर के समय, दोपहर के खाने के बाद, मतलब दोपहर से लेकर के यदि देखो दो समय, सुबह से लेकर के दोपहर तक बहुत अच्छा काल जाता है इनका, पर 3 से 4 बजे के बाद इनका बुरा काल शुरू होता है, 7-8 बजे तक। फिर उसके बाद फिर से ये ओवर एक्टिव होते हैं, फिर से ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो करके खाना पीना बहुत इधर उधर करते हैं। तो वायु रोगियों को इसे कंट्रोल करना चाहिए। वायु रोगियों को ये जो प्राणायाम है मॉर्निंग में करनी चाहिए और सोने के पहले अवश्य एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर यदि वायु का बहुत दबाव है, वायु का रोग बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो आपकी नींद नहीं अच्छी हो सकती, और नींद अच्छी नहीं होगी तो आपकी आध्यात्मिक साधना धरी की धरी रहेगी। ध्यान दें, आध्यात्म साधना में सबसे पहले नींद का बहुत अच्छा होना आवश्यक है। नींद अगर अच्छी है तभी वायु नियंत्रित होगी, और वायु नियंत्रित है तब आध्यात्मिक साधना प्रबल होगी, जोरदार।